चंदेरी के रास्ते पिपराई गांव और ललितपुर को जोड़ने वाली 80 किलोमीटर रेल लाइन जिसका सर्वे 2010-11 में संपन्न हो चुका है, पर मात्र बजट आवंटन होना शेष है और सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। परंतु इस रेल लाइन पर मंजूरी के लिए दो राजनेताओं की वर्चस्व की लड़ाई दुखदायी साबित हो रही है। जबकि यह दोनों नेता चंदेरी रेल लाइन जो पिपराई और ललितपुर को जोड़ेगी पर मंजूरी के लिए अपनी अपनी अनुशंसा रेल मंत्री भारत सरकार को लिख चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय नगर विमानन मंत्री भारत सरकार के द्वारा 9 अक्टूबर 2021 में ललितपुर पिपराई रेल लाइन के लिए मंजूरी प्रदान करने के लिए भी लिखा जा चुका है और डॉक्टर के.पी. यादव द्वारा 21 फरवरी 2022 को ललितपुर पिपराई रेल लाइन के लिए मंजूरी प्रदान करने का रेल मंत्री को पत्र लिखा जा चुका है और सौंपा जा चुका है और इसी के लिए भारत के प्रधानमंत्री से भी डॉक्टर के.पी. यादव ने भेंट की थी। परंतु ललितपुर पिपराई रेल लाइन को मंजूरी न दिलवाकर दोनों ही राजनीतिक नेताओं ने अशोकनगर ललितपुर वाया चंदेरी रेल लाइन पर सर्वे मंजूर करा दिया है और इसके वर्चस्व की लड़ाई शुरू कर दी है, क्योंकि 12 मई 2022 को जैसे ही रेल बोर्ड रेल मंत्रालय द्वारा अशोकनगर ललितपुर रेल लाइन के सर्वे के लिए 51 लाख की राशि जारी करते हुए आदेश पारित किया गया, उसके बाद से ये दोनों राजनेता इस नई रेल लाइन के सर्वे का वर्चस्व लेने के लिए सोशल मीडिया पर सक्रिय हो गए। यदि माइनस में ज़्यादा आता है तो उस रेल लाइन को कहते हैं कि जस्टिफाइड नहीं है। अब उस सर्वे रिपोर्ट को जो हमने लाए, ये सर्वे रिपोर्ट है, कई सारे पेजेस की है, इसके साथ ये इसकी डीपीआर है, इसका एस्टिमेशन है। तो इस पूरी सर्वे रिपोर्ट में जब स्टडी किया गया तो रेल विभाग ने इसमें भी कमी छोड़ दी और खामी कर दी। खामी ऐसी कर दी कि जिस रेल लाइन पे जो गुड्स ट्रेनों को पास करना था, मतलब मालगाड़ियों को, वो उन्होंने छोड़ दिया और झांसी से गुना के बीच में एक पैसेंजर ट्रेन को पास करके दिखा दिया 11 कोचेस की, और उसको निकालने के बाद ये कह दिया कि साहब इसका रेट ऑफ रिटर्न नेगेटिव है। अब जो सबसे बेहतरीन बात ये हुई कि रेट ऑफ रिटर्न नेगेटिव होने के बाद जब ये रेल मंत्रालय में सबमिट हुई तो 8 अगस्त 2011 को सर्वे रिपोर्ट सबमिट हुई। उसके पहले 2009 में हमारे यहाँ पर हमारे चाचा जी हैं पंडित उमेश पुरोहित जी, जो 1973 के से इस रेल लाइन पर काम कर रहे थे। उन्हीं के द्वारा इस रेल लाइन का पूरा प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया गया और तत्कालीन जो अपने सांसद जी थे उस समय 2009 में, सिंधिया जी को उन्होंने इस सबको पुटअप किया और ये कहा कि इस रेल लाइन को आप आगे बढ़ा दीजिए। तो दिल्ली में उनसे डिस्कस हुआ, उन्होंने रेल बोर्ड को पत्र लिखा सिंधिया जी ने। उसके बाद में ये इस पर 9,30,000 रुपये जारी हुए सर्वे के और 2010-11 में इसका सर्वे हुआ और सर्वे होने के बाद 8 अगस्त 2011 को इसकी सर्वे रिपोर्ट सबमिट हुई। एक और डॉक्टर के.पी. यादव यह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 2 साल के प्रयास कर अशोकनगर ललितपुर रेल लाइन के सर्वे को मंजूर कराया है और कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपने फेसबुक पेज पर यह बताया कि मेरे अनुरोध पर अशोकनगर ललितपुर रेल लाइन पर सर्वे रेल मंत्री ने मंजूर किया है। जबकि यह दोनों ही राजनेता यह भूल गए कि इन दोनों के ही द्वारा ललितपुर पिपराई वाया चंदेरी रेल लाइन को मंजूरी प्रदान करने के लिए रेल मंत्री जी को पत्र लिखे जा चुके हैं। आपको बता दें कि जिस ललितपुर पिपराई वाया चंदेरी रेल लाइन पर सर्वे कार्य पूरा होकर वर्ष 2012-13 के रेल बजट भाषण में उल्लेखित हो चुका है और समस्त कार्यवाही संपन्न हो चुकी है और रेल मंत्रालय इसे लाभकारी लाइन व्यवस्था में बता रहा है। उसी पर ये दोनों राजनेता सर्वे की गई रेल लाइन पर मंजूरी न दिलवाकर नई रेलवे लाइन पर अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। चंदेरी पिपराई क्षेत्र की जनता के लिए बड़े ही दुर्भाग्यजनक बात यह है कि ललितपुर पिपराई वाया चंदेरी रेल लाइन को अभी तक यह दोनों राजनेता अपनी राजनीति के कारण मंजूरी नहीं दिला पाए। यह देखना होगा कि यह दोनों राजनेता अपने वर्चस्व की लड़ाई को कहां तक ले जाते हैं। एक बात तो तय है, यह दोनों राजनेताओं के वर्चस्व की लड़ाई में ललितपुर पिपराई वाया चंदेरी रेल लाइन अधर में लटक गई है, जो मंजूरी मिलने और इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने में देरी का कारण बन रही है। रेल लाइन को तत्काल मंजूरी प्रदान करवाने का प्रयास इन दोनों ही राजनेताओं को पुरजोर तरीके से करना चाहिए ताकि क्षेत्र की जनता को एक रेल लाइन की सौगात मिल सके और क्षेत्र विकास में अपनी रफ्तार पकड़ सके।
ग्रामीण भारत टीवी के लिए अशोकनगर से सुनील तनेजा की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।